दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूरज के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि सूरज का एक बहुत बड़ा परिवार है। सौरमंडल में सबसे बड़ा आकार में ग्रह बृहस्पति है, जो कि गैस से बना है। जो दूसरे नंबर पर सौरमंडल मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है। कभी आप पृथ्वी पर आप किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह मौजूद हैं। जहां तक यह जुपिटर इतना बड़ा कि उसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन साइज भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह में पृथ्वी से क्यों नजर नहीं आता? आगे हम इन सौर मंडल के ग्रहण को पृथ्वी पर खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते, या फिर ऐसा है कि यह ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन हमें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हमें उन पर फोकस ही नहीं कर पाते। आखिर इस बात की क्या सच्चाई है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में आपके दिमाग में घूम रहे इन सभी सवालों का जवाब बड़ा स्पष्ट तरीके से देने वाले हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी ज्ञान चैनल। इस चैनल का मकसद है आपके विज्ञान के नॉलेज को बढ़ाना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों। यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी तक को देख सकते हैं। पृथ्वी से खड़े होकर मिल्की वे की काफी बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, लेकिन ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे पहले हमें अपनी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक है 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक इंसान अपने आंखों से 20 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों, क्या हवा में मौजूद है नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषण हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध ना हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। अध्ययन में ये कहा गया है, अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी 221 मील तक की दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल जाते हैं। अगर हमें बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को भी देख सकते हैं, जबकि आकाश गंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलू पर निर्भर करती है, लेकिन हमारी आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कुछ क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूलकण, तो हमारी आंखों की रोशनी देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से मतलब कि हम बिना किसी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के कौन से ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं? दोस्तों, पृथ्वी से मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि इन ग्रहण को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर यह प्लेनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब आपका यहाँ पर गुस्सा करना लाजमी है और आपको इस बात का पूरा सच भी बताता हूँ। आपका सवाल वाजिब है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रह को देखने के लिए आपके कुछ टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी वास्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देंगे, जिससे कोई गाड़ी आपको पास से तो बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आपसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए यह हमें रात को आकाश में दिखते हैं, लेकिन ये स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्च के मुताबिक है इसे खास कर तब देखा जा
सकता है जब बुध उम्मीद से 10 डिग्री ऊपर होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उसी समय आप सूरज पर नजर जमा कर देखना, आपको सूरज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट की तरह कुछ नजर आएगा। अगर यह दिखे जाता है तो आप समझ जाएगा कि आपने बुध ग्रह को देखा है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 69 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिम हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आँख से वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास है कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपको टेलीस्कोप के जारी इसके चंद्रमा भी दिख जाएं जो साइज में काफी बड़े हैं। और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखोगे तो आंखों की तुलना में वह इतना ज्यादा क्लियर मजा आएगा मानो आप करीब से बृहस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हो। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान जा चुके हैं और उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी है, वाकई में उन फोटो को देखकर पृथ्वी की रेगिस्तानों की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 328.35 मिलियन किलोमीटर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप की मदद भी अच्छे से देख पाएंगे। जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, दोस्तों, जब आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते होंगे, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकते वाला स्टार लगता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी भयानक बादलों को भी देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून को छोड़कर सभी महीना में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं कि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद है विपरीत दिशा में से देखा जा सकता है। चलिए पूर्व से निकालकर पश्चिम में जाता है। दोस्तों, इन ग्रहण को आपको देखने के लिए कुछ बच्चों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इन प्लेनेट को अच्छी तरीके से देख पाएंगे क्योंकि शहर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा शहर के अंदर लाइट की चकाचौंध भी ज्यादा होती है, इसलिए जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह पर जाकर इन ग्रहण को देखो। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमण चक्र के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब ये सूर्य के नजदीक आता है और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। यह सूर्योदय के बाद तो आप इन प्लेनेट को आसानी से देख पाएंगे और इस सारी जानकारी इंटरनेट के जारी ले सकते हैं। नासा के वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन प्लेनेट को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं
तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए आप ग्रहण को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी से भरी वीडियो? अगर आप ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टोरी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।